अभी तो हमको डीसी हमको नौकरी वापस बुलाने से भी वो छोटा मोटा नौकरी हम नहीं करेगा। सीधा बात है, जब तक नहीं जाएगा हम उसका पीछे हम बोलते रहेगा। गवर्नमेंट एजेंट्स में भी बोलेगा और डीसी का एजेंट्स भी बोलेगा और आपका नौकरी हमको दिया है बोल के अब हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, ऑर्डर कागज नहीं दिया है, अब हमको ड्यूटी करो बोला, हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं। आपका डीसी ऑफिस में सरकार आदमी है बोल के अब सबूत का है, हमको सबूत दो। अब कौन होता है एक्शन लेने वाला? अपना एडवोकेट है, ना मिनिस्टर है, ना डीसी है, ना ईसी है, ना क्या है। अब कौन सा क्या कानून से तो क्या वजह से मतलब ना उसका एक्शन लेगा? जैसे शकल देखता है ऐसे दिल नहीं है तुम्हारा। दिल जो मतलब ऐसे कोयला का जैसे है। अभी कौन सा गुफा अंदर में घुस के वो हल्दी चबा के बेच रहा होगा? तार तहर जो इतना मीठा मीठा ना, चीनी से भी ज्यादा मीठा हो गया ना उसका मुंह बोलने वाला जो ना। हम लोग भी तो सोच के सुन के मतलब पूरा दिल जो इतना पिघल गया था। सोल दोदम का किया अल्लाह को तार तहर देख के वो भी चीटिंग करने के लिए किया था होगा। अभी उसका तो कुछ काम ही नहीं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। अभी यूं ही रास्ते से हम गुजर रहे थे तो यहाँ हमको खबर मिला है कि इसी एरिया में जो है तामुल आंटी आप जिसे कहते हैं या फिर लेजेंडरी आंटी जिसे आप कहते हैं, हमको रास्ते पे दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि यार इसके साथ एक बार बैठ करके चाय पे चर्चा किया जाए कि उसका जो है सोच है, जो अरुणाचल के लिए सोचते हैं या फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं, इस बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हम दोनों की तरफ से और अरुण भूमि की तरफ से आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी गुरु को जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको आगे जो पढ़ाई के लिए जो पढ़ाते हैं, भविष्य जो बनाते हैं, उन सभी को हम दोनों जो है अरुण भूमि टीम के साथ बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, तामुल आंटी या फिर लेजेंडरी आंटी, आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्ते जी, और अनुभवी चैनल को नमस्ते और हमारे सब पब्लिक को भी नमस्ते जी। दीदी, आप बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश की। जब हम बात करते हैं आपको तामुल आंटी के नाम से भी जानते हैं, लेजेंडरी आंटी के भी नाम से जानते हैं, और आपको हमेशा ये जो भी सोशल जब काम होता है, टेनिस कोर्ट हो या फिर कहीं भी हंगर स्ट्राइक हो, अरुणाचल के बारे में जब भी कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटीज आगे निकलता है तो आप उसमें हमेशा हिस्सा लेते हैं। तो आपसे मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि जितने भी दर्शक आपको बता दो, हम सीधा इससे डायरेक्ट सवाल करेंगे, उसका जवाब क्या होगा उनसे हम लोग सीधा तामुल आंटी या फिर लेजेंडरी आंटी से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि आपको डीसी तालो पुतुम ने नौकरी से क्यों निकाल दिया? ये तालो पुतुम सर का नौकरी से निकलने वाला, ये तो हंसी भी लगता है, शर्म का भी बात है जी। तो ये हम लोग का महात्मा गांधी पार्क को बहुत साल से हम देख के आया है जी। और ये सामने में जो हाँ जी। तो उसमें मतलब बाहर से लड़की लड़का औरत मौरत पूरा आता है और दारू लेके आता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई गंजा पीता है। तो ऐसे करके रात को मतलब कोई हम लोग कॉलोनी का आदमी अकेला जा नहीं सकता है, तो उन लोग नशा में बेचता है जी। तो उन लोग रात भर बैठ के सुबह 4 बजे तक उन लोग बेचता है। कभी कभी रात को मारपीट भी होता है। तो उसको मतलब हम इतना साल से देखते देखते मतलब ये तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। तो उसको हम ऐसे केयर टेकर के लेना मांग के देखेगा बोल के हम डीसी को यही हम मांगने गया था। तो उसको मांगा है तो डीसी ने दिया है। तो ठीक है, हमको वो जो हम एप्लीकेशन दिया था तो होगा बोला है, तो वो एप्लीकेशन रिसीव किया और आई कार्ड हमको बना दिया है जी। आई कार्ड मेरा पास है अभी तक। तो आई कार्ड बना दिया, उसके बाद ये हो गया, ये 20 अगस्त महीना का 25 को हम ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बोल वो टीम को हम सपोर्ट किया था। लेकिन वो ड्यूटी नहीं करने से पहले से भी हम 2 बार यहाँ टेनिस कोर्ट में हम गया था। तो उसके बाद जब हम ड्यूटी ज्वाइन हो गया तो उसके बाद भी तो उन लोग फूट मत जा रहा था। तो उसमें तो आदमी भगवान होता है ना, भगवान को तो हम लोग तो प्रे करता है, प्रार्थना करता है, भगवान को तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो आदमी भगवान होता है। तो उसमें तो हम लोग का अपना आदमी भी है। तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन उसमें तो साथ देना तो कोई ये नहीं है। तो गलत बात नहीं है। ये गलत बात नहीं है। तो उसके लिए उन लोग को हम मिलने के लिए गया था। तो 25 को वहाँ गया था। तो जाके मतलब वहाँ से हम रातों को वापस आ गया। तो 26 को हम डीसी को मिलने गया। तो डीसी ने हमको पूछा भी नहीं है, बोला आपका नौकरी डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया, ऐसे बोला। मतलब आप असम गया था उस समय? हाँ, उन लोगों को मिलने के लिए? हाँ, गया था। तो अभी तक आई कार्ड आपके पास है डीसी? तो डीसी साहब ने क्या कहा होगा उस समय? तो अभी आप नौकरी को मतलब डीसी साहब आपको हटा दिया तो आपको अच्छा लग रहा है ना खराब लग रहा है?
नहीं, हमको तो खुश है, खुश है? बहुत खुश है। तो नौकरी में कितना आपको सैलरी देने के लिए बात किया था? ये नौकरी का तो सैलरी जो पर्स में 6,000 देगा बोला था। तो आप लोग ने सुना होगा इंटरव्यू में, जी, जी, हमको बोला 5-6 हज़ार मंथली मिलेगा बोलते हैं। तो हम बोला है सर 5-6 हज़ार तो हमको नौकरी नहीं करने से भी आप तो ठीक है 50,000 ना 1 लाख का डिमांड किया था। हम तो 1 लाख का मांगा था। नहीं दिया। चलिए ये ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि जो एसीसी जो एएसी को सपोर्ट करने की वजह से आपको नौकरी जो है आपको खा दिया हो, हाँ। ठीक है? तो उसके बाद जब आपको नौकरी से निकाल दिया गया था उस समय आप फेसबुक में एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें आपने ये बोला है कि डीसी साहब का ट्रांसफर जब तक नहीं होगा उसके पीछे लगते रहेगा, ऐसे कुछ आपने बोला है। तो ये आपने क्या सोच के बोला होगा? नहीं, ये तो हम बोला है, ये परसों दिन हम बोला था। जी जी हम अपना ये जो जैसे सोचता है वो मतलब बोल के हम भेजा था। डीसी सर से तो मैंने बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस बार हम भी तो एक माँ है, बेटा का माँ है, बेटी का माँ है। हमको इस उम्र में मतलब डीसी जो इतना बच्चा खेला हुआ जैसे मतलब काल नौकरी डालो आज निकाल दो, हाँ। ये तो बहुत शर्मनाक का बात है ना। उसके लिए मतलब मैं हाँ हम तो बोला था मतलब अपना बोलने वाला चीज़ को तो बोला ही बोलेगा। उसको तो यहाँ अरुणाचल में उसको यहाँ से मतलब कई जगह ट्रांसफ़र करना है और ईटानगर में नहीं बेचना है डीसी जो ना। तो उसके लिए हम सारा पब्लिक को भी कल को परसों को हम सबको रिक्वेस्ट करेगा ना, आप सब हमको साथ दे दीजिए डीसी को यहाँ से ट्रांसफ़र जाने का। हम जब तक नहीं जाएगा हम उसका पीछे हम बोलते रहेगा, गवर्नमेंट एजेंट्स में भी बोलेगा और डीसी का एजेंट्स भी बोलेगा। अगर हमको अरेस्ट करता है बोलने से तो क्या मतलब सब हमको अरेस्ट करेगा, तो उसमें भी तो रीजन तो होना पड़ेगा ना। आप अपना बात को तो रख सकता है ना? हाँ, हम अपना बात को तो रख सकते हैं। तो ऐसे कि मतलब हम डीसी को ये भी पूछना चाहता है कि जिसको हम लोग ये सपोर्ट किया है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में हम लोग साथ दिया है, मतलब उसमें मतलब गवर्नमेंट नौकरी करने वाला उसमें साथ नहीं देता है बोल के आप कहाँ में लिख के मतलब साथ नहीं देना है बोल के, साथ नहीं देना है बोल के आप कहाँ में लिख के आप कहाँ में रोल रेगुलर पास किया है? ऐसे तो नहीं होता है ना। तो अब भी तो खुद बोल रहा है अरुणाचल इतना खराब हो रहा है, रास्ता खराब है, स्कूल खराब है, रहने के लिए घर नहीं है। आपने भी तो यूट्यूब चैनल में बोला था। तो मैंने तो सिर्फ गया है इन लोग को मिलने के लिए। अचानक चलते चलते कुछ भी हो जाए ना, आदमी मरने का बाद में तो 2 बार शकल नहीं मिलता है। तो इसलिए मतलब आखिरी टाइम देखेगा बोल के हम गया ही था, तो उसमें हमको बोलने के लिए भी मौका नहीं दिया था। इसका आपका कहने का मुताबिक डीसी ने भी गवर्नमेंट का एगेंस्ट में ही बोला है। डीसी तो उसको भी हटाना चाहिए, उसको भी हटाना जैसे आपको आता है। डीसी ओके मतलब ऐसे बोला हो तो सबसे बड़ा सब बोला है ना, वो भी तो गवर्नमेंट एगेंस्ट में बोला है। हम तो सिर्फ मिलने गया था और आपका नौकरी हमको दिया है बोल के अब हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, ऑर्डर कागज नहीं दिया है, अब हमको ड्यूटी करो बोला, हम तो ड्यूटी कर ही रहे। तो आपका नौकरी हम आपका डीसी ऑफिस में सरकार आदमी है बोल के अब सबूत का है, हमको सबूत दो। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि इस एएसी को आपने बहुत बार 2-3 बार टेनिस कोर्ट में भी आकर के सपोर्ट किया है। इसमें अभी आप एक वीडियो हम लोगों ने देखा जिसमें आपने तर ताहर को गाली देते हुए या फिर उसका जो काम जो किया है वो गलत काम किया है, उसको तो अरुणाचल में नहीं होना चाहिए ऐसे आपने किया, क्योंकि आपने ब्लाइंडली ऐसे उसको भाई सबसे बेटा सबसे सपोर्ट किया था। तो अचानक अपना रास्ता से छोड़ करके उसको सब लोग बोल रहे हैं कि पैसा का के छोड़ दिया है। आप तर ताहर के बारे में क्या बोलना चाहता है? तो तर ताहर का बेटा का बारे में मैं तो आपको जवाब देता हूँ। उसको वो शकल जैसे देखने से तो इतना मौसम लगता है ना, हर कोई उसका शकल देखने से ना बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सोचे मतलब ऐसे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आवाज़ उठाने वाला को तो उसको तो हम पूछा भी था टेनिस कोर्ट में ना, अगर आप लोग का मांग यहाँ में पूरा नहीं करता है बोलने से आप लोग क्या करेगा बोला है। तो उन लोग बोला है पुट मत जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो मैंने बोला है कि नहीं, दिल्ली जाने के लिए तो आप लोग पैदल नहीं सकेगा। उससे अच्छा आपका साथ मतलब असली ये जो सबूत है तो ना, आप ट्रेन में जाओ या बस में जाओ, ऐसे जाके मतलब वहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बोल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो पैदल जाके पैदा नहीं है। हम उसको ऐसे और इसने हमको जवाब दिया था कि ऐसे बोला है हम कभी बिकेगा नहीं है, जितना हम भी दूसरा लोग दूसरा लोग पैसा रुपया लेता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम अपना जान दे देगा
लेकिन हम ऐसे काम नहीं करें, ऐसे बोल। अच्छा। तो उसको सुन के ये तो लड़का सही निकला है, उसको तो साथ देना बहुत जरूरी है बोल के ना, तो उसमें हम साथ दिया था। तो साथ देने का बाद वो जब हम उन लोग को मिलने गया था तो उस समय तक भी उसको हम लोग डिस्कशन बहुत किया था, लेकिन वो जो मान रहा नहीं, वो पीछे नहीं हटेगा बोल के ना, जिससे भी वो जाएगा बोल के। तो हम इतना सपोर्ट किया आदमी जो आज ऐसे ठीक है, अब आपको मतलब गवर्नमेंट ऑफर दे दिया, आपको थोड़ा पैसा कुछ मिला है तो इन सबको भी आप वापस बुलाना था। आप लोग वापस आ जाए, आप लोग वापस आ जाए, हमको गवर्नमेंट ऐसे ऐसे बोल रहा है, चलो वापस आ जाओ, दिल्ली मत जाओ बोल के इन सबको आप वापस ले आना था। तो आपका सारा अरुणाचल आपको साथ दे रहा है, तो अब जितना गवर्नमेंट ऑफर दिया है तो आपको 15 करोड़ पैसा दिया आला, 10 करोड़ 15 करोड़ दिया आला, जितना भी दिया है वो पैसा को अब अपना ग्रुप को वापस बुला के डिस्ट्रिक्ट आदमी को बताना चाहिए कि हमको गवर्नमेंट ऐसे ऐसे पैसा दिया है बोल के। अब हर डिस्ट्रिक्ट में तोड़ा मोड़ा करके भी तो 10,000 करके, 5,000 कर, 10 रुपया करके भी बांट दो, तब आपको पूरा अरुणाचल अच्छा लगेगा। अब ऐसे नहीं है कि आप पैसा को लेके उल्टा तो को शीतल का ऊपर में आप ब्लेम कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। आपको इतना अच्छा सोच के वो जो ना भाई बेटा ऐसे जा रहा है, तो हम एक अम्मा हो के हम क्यों साथ नहीं देगा बोल के, वो एक औरत हो के उसको साथ में गया है, तो उसको पैदल जाने दे के आप आराम से पैसा लेके क्यों चुप के बैठ रहे हैं? तो अब क्यों फिर बोलते हैं मतलब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कोई भी आवाज उठाएगा अब नहीं छोड़ेगा, एक्शन लेगा बोल के। अब कौन होता है एक्शन लेने वाला? अपना एडवोकेट है ना, मिनिस्टर है ना, डीसी है ना, ईसी है ना, क्या है? अब कौन सा क्या कानून से तो क्या वजह से मतलब ना उस एक्शन लेगा? ये तो शर्मनाक का बात है। इसलिए हम उस दिन बोला था ना, तुम एकदम इतना अच्छा सोचने वाला, जैसे शक्ल देखता है ऐसे दिल नहीं है तुम्हारा। दिल जो मतलब ऐसे कोयला का जैसे है, शक्ल जो मतलब एकदम देखने में मौसम है ना, और दिल जो ऐसे नहीं है। अभी कौन सा गुफा अंदर में घुस के वो हल्दी चबा के बेच रहा होगा? और हल्दी कितना दिन तक चबा के बेचेगा? और उसको हम साथ दिया है बोल के डीसी ने हमको नौकरी से निकाल दिया, तो अब हम क्या करेगा? हम लोग तो गरीब आदमी है, हमको तो दुनिया जानता है हम गरीब है बोल के ना। तो फिर भी हमको डीसी नौकरी को वापस ले लिया, हम तो खुश है, लेकिन उसके लिए तो हम कुछ चिंता उनता नहीं है। लेकिन हम तो बचपन से मतलब ये नौकरी करके तो खा के नहीं आया, हाजरा करके, बेलचा मार के, कुदाली मार के, जारू मार के ऐसे खा के तो आने वाला है हम। और क्या हुआ? ये तमुल आंटी जी या फिर लेजेंडरी आंटी जी, एक ये है कि जो अभी तोको सिटल, उसके बाद जो तारू तुबिन जिसको अभी एएसी का नया प्रेसिडेंट बनाया, आपको मालूम होगा। ये तारू ताहर को हटा के अभी नया प्रेसिडेंट एक बना है, ये तामे तुबिन बोल करके। उसका बाद तोको सिटल, दोनों का अगेंस्ट में कल एक ग्रुप जो है एफआईआर लॉन्च किया है। और उतना ही नहीं, ये तारू ताहर के अगेंस्ट में भी बहुत लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया है। लेकिन तोको सिटल और ये तामे तुबिन का अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करना ये सही है क्या गलत है? नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि वो अरुणाचल सब सारा अरुणाचल के लिए ना, वो सोच के मतलब इतना अरुणाचल का मतलब ये अभी अब 2017 से लेके ये 2020 इतना साल तक ना अरुणाचल में क्या कुछ डेवलप है? आप लोग मीडिया पढ़ते भी जाके घूम के देखो ना, रास्ता ठीक है ना, स्कूल ठीक है, और बॉर्डर का रास्ता पहुंचा नहीं है। अभी कैसे अरुणाचल किस सिचुएशन में है सब जानता है। तो उसके लिए मतलब तो कोई उन सब ने आवाज दिया बोल के, तार ताहर ऐसे मतलब दलाली होगा बोल के मालूम नहीं था, तो उसको इतना साथ दे के मतलब तो कोई शीतल आज उधर गया है, तो उसको प्रेसिडेंट बनाया, तो उसको किस कारण से इन लोग कंप्लेन करें? वो तो अरुणाचल के लिए तो कर रहा है ना, वो तो अपना पॉकेट में के लिए, मेरा बच्चा ऐसे हो गया उसको कंप्लेन देने के लिए वो नहीं जा रहा है। तो मेरा पति ऐसे बीमार है बोल के मोदी से हेल्प मांगने नहीं जा रहा है ना, सारा अरुणाचल के लिए, अरुणाचल का आवाज को उधर पहुंचाने जा रहा है, अरुणाचल का ये जो आवाज को पहुंचाने के लिए जा रहा है, तो उसको किस वजह से कंप्लेन देगा? ये तो गलत है, उसको तो हम मंजूर नहीं है। चलिए, ये अभी ये भी बोल रहा है कि जो तोको शीतल का ग्रुप है, अभी आपने शुरू में भी कहा है कि तारे ताहर जो है पॉलिटिकलाइज हुआ है, मतलब तोको शीतल जो है कई पॉलिटिकल पार्टी उसको भेजा होगा, इसलिए वो जो धरना मतलब पूत मार्च कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। ये सही है क्या? तोको शीतल का तो ये जो तो आपने क्या मतलब उसको साथ देने वाला, एएसी को साथ देने वाला वो गलत है बोल रहा है? नहीं, वो तो गलत नहीं है। उसको तो
तो कुछ तार तहर जो इतना मीठा मीठा ना, चीनी से भी ज्यादा मीठा हो गया ना उसका मुंह बोलने वाला जो ना। हम लोग भी तो सोच के सुन के मतलब पूरा दिल जो इतना पिघल गया था। तो आज ऐसे पिघलने देखे, आज वो मीठा वाला आदमी जो तेंगा बन के का अंडर में चुप के बैठ गया, तेंगा और तीता बन गया वो जो। अच्छा लीजेंडरी आंटी, आप कभी पहले तो तार तहार का जब AAC जब प्रेसिडेंट था उस समय आपने असम तक जाकर के मिला, जिस कारण से आपका नौकरी चला गया था। तो अभी जो ग्रुप पैदल मार्च जो अभी तोको सेतल और ये तमे तुबिन का जो ग्रुप जो है अभी तक चल रहा है, तो उसको आप कभी सपोर्ट करने के लिए जा सकता है क्या? नहीं, हम जाने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन मेरा पास पैसा रुपया नहीं। फिर भी हम जाने के लिए कोशिश तो करेगा, मतलब कहीं से भी हम उधर से उधर लेके ना, उधर लेके मतलब हम जाने के लिए कोशिश तो करेगा। हाँ, मतलब वो लोग को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट तो करेगा। और ये अरुणाचल में ऐसे तकलीफ करके जीने में ना, ऐसे मतलब ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में लड़ के मरना ही पसंद करेगा हम। मतलब ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। तो आप हमेशा सोशल एक्टिविस्ट लोग को साथ देता है, धरना में साथ देता है, जो हंगर स्ट्राइक बैठो उसमें साथ दे के आप जा करके लोगों को साथ देता है। आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में अभी तक सोल दोदुम जैसे कोई निकला है क्या? जो सोल दोदुम, क्योंकि सभी अरुणाचल लोग जानता है कि सोल दोदुम ने जो मुद्दा उठाया था वो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं है, कुछ 70-80% जो सरकार उसको माना था। उसका बाद इस कमिंग जो सेपा है वो अभी थोड़ा मतलब कम से कम सुधर रहा है कि कोई सोल दोदुम निकला है। तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में कोई सोल दोदुम और हो सकता है क्या? नहीं, कभी यहाँ में नहीं हो सकेगा। सोल दोदुम जैसे तो कोई बन नहीं सकेगा। सोल दोदुम तो अपना वो तो जो करके दिखाएगा बोला है ना, वो तो किया ही है। सपा से ईटानगर फूट मार्च आया है, फिर भी उसको तो साथ साथ पूरा पब्लिक साथ दिया है। तो 10 स्कॉट में भी पूरा सारा अरुणाचल साथ दिया है। तो सोल दोदुम का तो मांग तो हो ही गया, पूरा कर ही दिया। और सरकार का आगे झुका भी नहीं है, झुका भी नहीं है। सरकार को झुकने से मजबूर कर दिया। तो उसका मतलब वो सोल दोदुम का किया अल्लाह को तार तहर देख के जी, वो भी चीटिंग करने के लिए किया था होगा। अभी उसका तो कुछ काम ही नहीं हो। लेजेंडरी आंटी को बहुत लोग बोलता है कि कोई पॉलिटिक्स लगाया है, क्योंकि आपने शुरू में कहा है आप तो बहुत गरीब, आप खुद बेलचा मार के खुद को परुआ चला के अपना बच्चा को खिलाने वाला है। लेकिन आपको लोग ये बोलता है कि कोई पॉलिटिकल तो नहीं लगाया पीछे में, तो आपको ऐसे है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो कोई किसी का पॉलिटिक्स में, हमको ना कांग्रेस है ना बीजेपी है ना जनता है ना पंता है ना पीपी है ना क्या है, हमको मालूम नहीं। हम सिर्फ हम एक आम जनता है। आम जनता है। हाँ, हम तो ये जो हम जैसे बूथिंग इलेक्शन आने से हम जिसको बूथ देने दिले दे देगा, और नहीं देगा सोचने से चलो नहीं देगा। इसका मतलब आपको जो पॉलिटिक्स से बोलने वाला सब नहीं समझने वाला आदमी लोग होगा जो आपको पॉलिटिक्स से वो जो मतलब जो ऐसे हमको बोलने वाला वो जो ना मतलब कोई मतलब ऐसे बोलने के लिए ना थोड़ा वो ये जो गवर्नमेंट उसको माल पानी देता होगा, अब ऐसे बीच में बोलो बोल के ना। लेकिन हम अभी तक मतलब ऐसे ये हमको पॉलिटिक्स वो सब हमको पता नहीं है। लेजेंडरी आंटी को जब DC साहब जो है नौकरी से निकल दिया था उस समय बहुत लोगों ने, पब्लिक ने ये लिखा है कि कम से कम जो बेचारा अच्छा चीज के लिए सपोर्ट करने के लिए गया था उसको नौकरी खा दिया है। और कोई ने ये भी लिखा है कि तारे तहार ने आपका नौकरी को खा दिया बोलकर। पब्लिक ने बहुत आपको सपोर्ट किया कि DC को रिक्वेस्ट किया है कि फिर से एक बार आपको मौका देना चाहिए बोल करके। तो उन तमाम पब्लिक को जो आपके सपोर्ट में जो खड़ा था, जो मतलब नौकरी नहीं खाना चाहिए बोल के जो सपोर्ट कर रहा था, उसको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहता है? नहीं, इन सब को तो ये हमारे अरुणाचल का जनता लोग को ना हमको जो फॉलो करता है, हमको साथ देता है, इन सब को तो हम बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोल रहा है। आप लोग अभी हम फेसबुक यूट्यूब और ये जो व्हाट्सएप में भी देखता है ना, सब आदमी ऐसे लिखा है मतलब आंटी लीजेंडरी आंटी का नौकरी वापस दे दो बोल के ना। तो उन सब के लिए तो हम बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उन लोग भी माया लगता होगा ना। हम जैसे गरीब को तो नौकरी चौथा सा दिया है ना, उसको करने देना है, कैसे वो वापस ले, उसको तो दे दो बोल के तो सब लोग लिख रहा है। हम अभी इन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है हमारा अरुणाचल जनता को ना, हमको जो जो ये साथ देता है इन सब को मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तो हमको ये DC हमको नौकरी वापस बुलाने से भी, अगर वो वापस बुलाते हैं बोलने से, वो छोटा मोटा नौकरी हम नहीं करेगा। सीधा बात है, वो छोटा मोटा नौकरी हम नहीं करेगा। आपका ये 9-10 हज़ार को हम नौकरी करके क्या वापस आप आज डलेगा कल निकलेगा, वो आपको मजाक बना हमको मजाक बना रहा है, मतलब ऐसे पुतला खिलौना खेल। अच्छा, हमको एक से एक खबर मिला है कि उस दिन आप जब DC आपको जो है नौकरी से निकल रहा था, उस समय आपको DC ऑफिस में जो है आपको लाइव नहीं किया बोला, तो आपने लाइव करने के लिए बोला था, ये कहाँ तक सच है?
ये तो उसका तो हमेशा जब भी हम आने से ना वो लाइव फेसबुक बनाता ही। हाँ हाँ। तो वो दिन को 5 दिन में भी नहीं बनाया। हम देखा था मतलब वो मोबाइल निकल के ना फेसबुक ऑन कर रहा है सोचा था, लेकिन वो नहीं बनाया। आपको नौकरी से निकलते समय? हाँ, नहीं बनाया। तो नेक्स्ट दिन को हम गया था, हम वो लाइव फेसबुक बनाने देगा बोल के गया था। आपको नौकरी देते समय भी तो लाइव बनाया था? हाँ, बनाया था। उसके बाद हटाते समय क्या वो नहीं दिखाया। हाँ, वो बना रहा था लेकिन नहीं दिखाया। और उसका मतलब वो नहीं बनाया। बनाने से तो पूरा पब्लिक जानना चाहिए, मतलब ऐसे बात था, ऐसे दोनों बात करके ऐसे निकला है बोल के ना सब जनता को मालूम हो गई है। लेकिन वो दिन को हम देखा था मतलब फेसबुक बना रहा था, लेकिन वो नहीं बनाया। मतलब हमको दिखाने के लिए वो मोबाइल ऐसे कैमरा ऑन करके लाइव किया ही नहीं किया। तो आपने क्या रिक्वेस्ट किया होगा? बहुत रिक्वेस्ट, लेकिन फर्स्ट 26 को हम जब हम उसको मिलने गया था ना, हम ये सोच के गया था कि डीसी सर को हम ये रिक्वेस्ट करेगा बोल के ना। ये अभी पार्क को तो हम बहुत सुंदर से सफा कर लिया, तो आदमी बाहर से आने वाला आदमी को मतलब देखने देने के लिए ना, घूमने फिरने सब मतलब ये करे। हम सोचा ये रास्ता, वो बीच बीच में रास्ता बनाया ना, उसका किनार में सुंदर सा पुल लगाएगा बोल के ना। तो सर को हम ये बोलने के लिए गया था, सर ये फॉरेस्ट से बोल के ना पुल मंगा दो, हम यहाँ पुल लगाएगा बोल के, वही हम बोलने के लिए गया था। जो हम सोच के गया था मतलब वो जो कहाँ आने का साथ साथ मतलब आपका नौकरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तब हम मतलब सर कैसे आप ऐसे कर सकते हैं ना, लेकिन एक बार के लिए तो माफ कर दो ना। बोला है एक बार के लिए माफ कर दो बोला। कहा हमको मेरा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो डीसी जो हम बोलने के लिए करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हंस के वही बोलते हैं, फिर हम बोलने के लिए करते हैं, फिर नहीं ऐसे होता। बोलने के लिए कहा से मेरा बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसका बाद हम जो आंसू एकदम रुक नहीं पाया है ना, तो उसका बाद हम निकल के मतलब वो हम बाथरूम तरफ घुस गया। वो उस तरफ ये जो बाथरूम में घुस के मतलब हम बहुत देर तक रुआ है। और ऊपर में हम फिर निकला है ना, फिर बात करेगा बोल के हम निकला था। तो फिर भी एकदम कहाँ से बोलने के लिए मौका ही नहीं देता है। तो उसका बाद हम सोचा है नहीं सर गुस्सा से भी बोला होगा ना, ऐसे सोच के ना। और एक बात मतलब सर को मतलब ये जो हम ऐसे वापस आके हम ऐसे बोला था, मतलब सर हम तो ये सोच के आया था, मेरा बेटा जो वो तो नहीं बोलने से बोल रहा, और रिहैब सेंटर में रखा है ना डिब्रूगढ़ में। तो उसके लिए मतलब हम आपका डीसी का फंड से ना हमको थोड़ा हेल्प करो बोलने के लिए हम गया था। मतलब हम 27 को जाना है, वहाँ निकलना है। तो ऐसे बोल के मतलब वो हमको बोला 5,000 होगा क्या बोला। हम तो उसको बोल लिया, रुके भी हम बोला है सर आपको हम ये सोच के आया था, अब हमको क्या बोल दिया बोल के ना। तो उसके बाद तो बोला 5,000 बोला। हम बोला नहीं सर वहाँ तो ये महीना में 20,000 देता है ना। 20,000 हाँ 20,000 देता है, और गाड़ी भाड़ा ऐसे तेल सेल डाल के ना ऐसे तो जाता है बोला। तो उसका बाद वो जो इसका ये को मतलब बोल के 25,000 दे दो बोला। 25,000 दे दो बोला। तो वो आदमी ने हमको दिया था 24,500 दिया था। लेकिन उसका हिसाब करने हम ऐसे बेच के देख रहा था 49 पीस दिया था वो जो। तो उसका बाद वो उसको हम लेके घर में आके ये सब किया था 24,500 था। तो उसके लिए हम डीसी आपको तो हम उसको तो थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है ना। आप तो हमको ऐसे नौकरी से निकल के भी ना फिर भी आप हमको मदद किया है, उसके लिए हम एकदम बहुत बहुत थैंक यू डीसी को ना हम थैंक यू दे रहे हैं। अगर आपको थैंक यू बोल के भी तो हम हमेशा आपको थैंक यू नहीं बोल सकेगा। आप हमको इतना तो मदद किया है ना, फिर भी आपको हम दूसरा जैसे तो आपको हम बदवा नहीं देगा, मतलब हम तो आशीर्वाद देगा। मतलब ना आप हमेशा ऐसे सुखी रहो ना, हम तो यही बोलेगा मतलब आप सुखी रहो और हमेशा ऐसे हंस के बैठो ना, हम तो उसको आशीर्वाद देता है। फिर भी ना हमको इतना वो तकलीफ समय में ऐसे मदद किया तो उसको तो हम जिंदगी भर याद तो रखेगा। लेकिन हम तो ट्रांसफर जाने के लिए तो मजबूर तो करेगा वो तो हम बैक सो नहीं करेगा। ठीक है लेजेंद्र आंटी, आपसे हम मेरा लास्ट आखिरी वो है रिक्वेस्ट है, आप जो AAC अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो अभी भी फूट मार्च कर रहा है उसको लेकर के आप सरकार से और अरुणाचल के जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? तो उसके लिए हम ये अपील करेगा हमारा अरुणाचल आदमी को ना, आप लोग सारा आदमी मतलब सारा तो जा नहीं सकेगा ना, नहीं जाने से भी आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट से भी आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, प्रधानमंत्री से ना, आप लोग तो जो पढ़ाई लिखा है आजकल तो मोबाइल से तो पूरा जाता है ना, तो आप लोग भी लिख दीजिए। मतलब उसको मोदी को भी मेरा रिक्वेस्ट है, मतलब उन लोग को जैसे भी ना मिलने के लिए ये जो उन लोग का मांग जो लेके गया उसको पूरा मोदी से मिलने के लिए मदद कर देना। हाँ
मोदी से मिलने के लिए आप लोग सारा जनता साथ सपोर्ट करने से ठीक है। और आप लोग मतलब वो तार तहर जैसे मतलब वो तो नहीं करेगा, मेरा विश्वास है वो पार्टी को हम ऐसे एकदम उल्टा बहुत दुख लग रहा है। अगर हम अभी होता तो अभी भी जाके हम उन लोग का साथ में ये करना था सोचता है। अगर क्या करेगा, हम लोग तो ऊपर में हम तो बीमार पेशेंट भी है, इसलिए पैदल भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए मेरा अरुणाचल को तो हम पूरा रिक्वेस्ट है, मतलब तको शीतल और तुरविंग लोग को ना एकदम लास्ट एंडिंग तक साथ दे दीजिए बोल के, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, ये था तामुल आंटी, जिसे आप तामुल आंटी के नाम से भी जानते हैं, लेजेंडरी आंटी के भी नाम से जानते हैं। हम दोनों ने चाय पर चर्चा किया है, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बात किया है और हमारा हर सवाल को उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने खासकर ये कहा है कि आने वाला समय में भी जो कैपिटल का डीसी है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करेंगे। और ये भी बात कहा है कि उन्होंने डीसी ने उनको मदद भी किया, उसके लिए उन्होंने थैंक्स भी कहा है कि जो उस समय जब इतना वो तकलीफ में था उस समय अपना बेटा के लिए जब डीसी साहब ने मदद किया उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि डीसी को ट्रांसफ़र के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि वो एक खिलौना नहीं है कि उसको नौकरी एक बार देता है फिर रातों रात उसको निकाल दिया जाता है। और सरकार के कौन से पन्ने में ये लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया है कि कोई सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार के लिए जो काम करता है वो जो है सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इनको दिखाना चाहिए। और डीसी को भी जब वो अरुणाचल के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात किया था तो डीसी को भी एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लेजेंडरी का आंटी का कहना है। हम दोनों अभी फिर से आप सभी को, जो जितने भी जो अरुणाचल के लोग हैं, खासकर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम दोनों की तरफ से और अरुण भूमि टीम की तरफ से सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं एवं बधाई हम देते हैं। आप हम दोनों को इजाज़त दीजिए और आप सभी से हम परमिशन चाहते हैं हम दोनों की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार।